हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्लास में। आज फिर से स्टार्ट करते हैं न्यूरल नेटवर्क के आगे का टॉपिक, जो कि है वर्किंग ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम इस ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को ही मिमिक करके एक एआई मॉडल क्रिएट करने वाले हैं, जो कि है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग, की किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। ठीक है, तो इसको वर्किंग देखने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको बताना चाहूँगी, जो कि है आप देख सकते हो यहाँ पे। पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में सबसे पहला टर्म जो आ रहा है वो है न्यूरॉन्स। तो थोड़ा सा हम पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से ह्यूमन नर्वस सिस्टम काम करता है और किस तरीके से हम उसको मिमिक करके एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म आप यहाँ देख सकते हो कि दैट इज न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स दैट सेंड्स द मैसेजेस ऑल ओवर योर बॉडी। हमारे बॉडी में ये मैसेज सेंड करते हैं टू अलाउ यू टू डू एवरीथिंग लाइक ब्रीदिंग, टू टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग एंड थिंकिंग। सो ऑल द थिंग्स विच वी डू, जो भी हम काम करते हैं, लाइक अगर हम सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो भी नर्व सेल जो मैसेज हमारे फॉरवर्ड करते हैं हमारे बॉडी को, वो होते हैं न्यूरॉन्स। सो दोज आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। अब सेकेंड टर्म हमारे यहाँ पे आ जाता है, द सेकेंड वन इज सेइंग दैट इज सोमा। व्हाट इज सोमा? इट इज अ सेल बॉडी ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल जो हमारी होती है, जो पूरा प्रॉपर एक न्यूरल नेटवर्क का जो डायग्राम है उसमें जो सेल बॉडी होती है उसको हम सोमा कहते हैं। ठीक है, एंड जो सोमा जो हमारे सेल बॉडी से सिग्नल ट्रांसमिट करके टारगेटेड लोकेशन तक ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सॉन्स। सो एक्सॉन्स कैरी द सिग्नल फ्रॉम सोमा टू द टारगेट। यू कैन सी हियर इट इज रिटन कि एक्सॉन जो है सिग्नल कैरी करते हैं। मीन्स यू कैन से कि अगर यहाँ इनपुट है जहाँ से हमें इनपुट सिग्नल मिल रहा है, तो जो भी हमारा आउटपुट तक ये जो सिग्नल परफॉर्म होता है, ये यहाँ पे काम किसका होता है? एक्सॉन का। ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी आगे डायग्राम में देखने वाले हैं। नाउ डेंड्राइट्स, द नेक्स्ट वन सेज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स आर टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। डेंड्राइट्स बेसिकली, डेंड्राइट्स जो है हम इनपुट को ही कहते हैं, यही है डेंड्राइट्स, जो इनपुट सिग्नल परफॉर्म करते हैं। जो हम डेटा इनपुट होता है उसको हम डेंड्राइट्स के थ्रू ही आगे सिग्नल सेल बॉडी तक ये इन्फॉर्मेशन परफॉर्म जाती है। सो स्टूडेंट्स, डेंड्राइट्स आप देख सकते हो कि रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। तो डेंड्राइट्स वही होते हैं जो हमारे इन्फॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं, या बेसिकली आप इनको इनपुट सिग्नल्स कह सकते हो। जो भी हम इनपुट लेते हैं हमारे सेल बॉडी में, जो वो डेंड्राइट्स के थ्रू ही आता है। Now the last one is synapse. Synapse क्या होता है? Synapse कह रहे हैं कि a point of contact between an axon from one cell to the dendrite of another cell. तो dendrite of another cell के बीच में जो ये गैप होता है उसको कहा जाता है, जहाँ पे भी हमारे दो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, वो जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइनैप्स। तो ठीक है, आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई हो। डेफिनेशन तो आपकी बुक में दी हुई भी है, आपको पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा डेफिनेशन पहले बता दूं। अब हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन ब्रेन। ये क्या है? ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अब हम ये एक एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ कि ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है। ना सपोज कि अगर हम पर्टिकुलर कोई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, सपोज अगर मैंने कोई चीज़ें कान से सुनी, कोई आवाज़ सुनी, तो वो जो आवाज़ मैंने सुनी वो हमारे आवाज़ जो है हमारे ह्यूमन ब्रेन में एक पार्ट है, उससे कनेक्ट होती है, जहाँ पे वो पूरी प्रोसेसिंग होती है और हमें समझ में आता है कि मैंने इस चीज़ की आवाज़ सुनी। उसी तरीके से अगर मैंने कोई चीज़ विजुअलाइज की, कोई चीज़ अगर मैं देखती हूँ, तो देखने के बाद जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं वो पर्टिकुलर एक सेल से कनेक्टेड रहती है हमारे ब्रेन में, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप किसी भी नर्व सिस्टम को, सपोज किसी भी सेंस ऑर्गन्स को आप कनेक्ट करते हैं ब्रेन से, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप वो सारे सेंस ऑर्गन्स जो है अलग अलग एल्गोरिदम पे काम करते हैं कि सारे सेंस ऑर्गन्स एक ही एल्गोरिदम पे काम करते हैं।
कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पर्टिकुलरली कोई चीज़ देख रही हूँ और चीज़ें समझ रही हूँ, या फिर कोई चीज़ सुन के समझ रही हूँ, क्या दोनों एक ही एल्गोरिदम के बेस पे वो दोनों सेंसर्स काम करेंगे, या मुझे अलग अलग सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी और अलग अलग सेंसर्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि आगे हम जा करके इसी चीज़ को मिमिक करने वाले हैं, जिसमें कि हम AI मॉडल क्रिएट करेंगे, तो हमें कितने तरीके के एल्गोरिदम में काम करना पड़ेगा? क्या एक एल्गोरिदम सफिशिएंट है या फिर डिफरेंट एल्गोरिदम्स? सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल। ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन को हमने सबसे पहले ट्राई किया कनेक्ट करने का ईयर से। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो ईयर है, ईयर से हमने कनेक्ट करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल कि हम कुछ चीज़ें सुनते हैं, तो जैसे ही आप ईयर से कनेक्ट करते हो, ये तुरंत एक ब्रेन में हमारे एक सेल है, वहाँ पे जाकर के कनेक्शन फॉर्म होता है, प्रोसेस करता है कि क्या आपने सुना और वो इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अब तो हो गई ये ईयर की बात। क्या अगर हम इस सेम चीज़ को अगर हम आई से कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये कनेक्शन ये ईयर के साथ ना हो और इस चीज़ को हम आई से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई चीज़ जो हम देख रहे हैं, क्या देख के भी सेम चीज़ समझ पा रहे हैं? यानी कि एक इसी पर्टिकुलर सेल वो कनेक्शन फॉर्म कर पा रहा है और तीनों चीज़ें हमें एक साथ समझा पा रहा है? क्या हम देख के भी वही चीज़ समझ पा रहे हैं और सुन के भी वो चीज़ समझ पा रहे हैं? तो ये एक टेस्ट किया गया जिसमें कि फाइंड आउट हुआ कि हाँ, बिल्कुल एक ही एल्गोरिदम लगेगा, जिससे कि हम दोनों पर्टिकुलरली हर एक सेंस ऑर्गन्स के साथ वो काम करेगा। ठीक है, तो एक एल्गोरिदम हमारे यहाँ पे लगने वाला है, जिससे हमारे दोनों जो सेंस ऑर्गन्स है, दोनों सेंस ऑर्गन्स हमारे काम करेंगे, चाहे वो आपको अगर आप ब्रेन को ईयर से कनेक्ट करो, चाहे वो आप उसको आई से कनेक्ट करो। ठीक है, तो यानी कि एक एल्गोरिदम पे दोनों चीज़ वर्क करती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन ही आप देख लो, अगर हम सुन के कोई चीज़ जो समझ रहे हैं, वो चीज़ हम देख करके भी समझते हैं, हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि अगर नेक्स्ट आप सेंस ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें पता है, वो सारे सेंस ऑर्गन्स ही हमारे ब्रेन के साथ इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ईयर, आई, नोज, टंग एंड हैंड। तो ये स्किन के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कोई चीज़ टच करने से मुझे फील हो रहा है कि ये चीज़ गर्म है, ठीक है, तो ये कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। जब ये हम कोई चीज़ टच करते हैं तो ये पर्टिकुलरली ब्रेन में एक एरिया में जा करके कनेक्शन फॉर्म करता है, जिससे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और मुझे पता चलता है कि ये आउटपुट में हमें क्या पता चलता है कि ये चीज़ गर्म है, तो मुझे ये चीज़ नहीं छूनी है। सेकेंड, अगर मैं इसी चीज़ को कनेक्ट कर देती हूँ आईज से, यानी कि मैंने आँख से वो चीज़ देखी, तो क्या वो पर्टिकुलरली उसी सेल से कनेक्ट होकर के हमें सेम टाइप की आउटपुट दे सकता है कि हाँ, कि ये चीज़ गर्म है, दिस थिंग इज समथिंग हॉट विच वी शुड नॉट टच? तो यस, हाँ, ये ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलरली टेस्ट हुआ है जिसपे ये पता किया गया कि आप चाहे किसी भी सेंस ऑर्गन्स को, यानी कि कोई भी सेंस ऑर्गन हो, आपका ईयर हो, आई हो, हैंड हो और स्किन हो, यानी हैंड ही है, स्किन ऑब्वियसली, और टंग हो, ठीक है, टंग हो या फिर आपके नोज हो, आप किसी से भी अगर ब्रेन को कनेक्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलरली ब्रेन आपका हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ सेम तरीके से अपने आप को एडजस्ट करके ऑप्टिमाइज करके वर्क करता है। तो इससे स्टूडेंट्स हमें क्या समझ में क्या आ रहा है? तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमें ये कंक्लूजन क्या निकला है, मीन्स द आउटपुट इज देयरफॉर वी नीड ओनली वन एल्गोरिदम इन विच थ्रू विच आवर ब्रेन वर्क्स। तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन ही है जो हर एक एल्गोरिदम पे काम करता है और वो हर एक सेंस ऑर्गन के साथ सेम तरीके से काम कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है और इन्फॉर्मेशन बता सकता है। चाहे हम कोई चीज़ सुन के उसको इंटरप्रेट करें, देख के करें, अगर हम सुन के वो चीज़ कर पा रहे हैं तो हम देख करके भी कर पाएंगे और हम फील करके भी कर पाएंगे, एंड सेम चीज़ हम टेस्ट करके भी पता कर पाएंगे। जैसे कि कभी कभी कोई चीज़ होती है ना, कोई डिश सपोज आपके सामने आती है, कोई बहुत स्पाइसी डिश आपके सामने आ रही है, तो आप उसको देख के कितनी बार बता देते हो कि हाँ, ये लुक्स सो स्पाइसी। आपने भी टेस्ट नहीं किया, लेकिन आप टेस्ट करोगे तब भी आप वही इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करने वाले हो, आंसर आपका वही आने वाला है। सपोज कि आप टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही जाएगा कि वो डिश बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, लेकिन देख के भी हम उसको समझ जाते हैं कि वो डिश बहुत ज़्यादा स्पाइसी है।
ठीक है। इस तरीके से अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिनमें हम विजुअलाइज करके जो चीज़ें कर पाते हैं, सेम आंसर हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है अगर हम उसे देखें भी और फील भी करें। तो इस तरीके से ह्यूमन नर्वस सिस्टम काम करता है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि हमें बस ना एक एल्गोरिदम बनाना है, उसी एल्गोरिदम को हमें जानना है कि किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन में वो एल्गोरिदम काम करता है, और उसी तरीके से हमें क्या करना है, अपने एआई मॉडल को मिमिक करके उस एल्गोरिदम को पूरा बेस्ड करना है। तो उस एल्गोरिदम को जानने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी किस तरीके से इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट होता है, वर्किंग क्या है ह्यूमन न्यूरॉन्स का। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम यहाँ पर, इस डायग्राम में बस सिंपल वे में थोड़ा सा जानेंगे, बहुत ज़्यादा हम साइंस में नहीं एंटर करने वाले हैं। हम यहाँ पर सिंपल तरीके से समझने वाले हैं कि ये जो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये आपका सेल बॉडी है जिसको मैंने बोला था कि सोमा, ये आपका सेल बॉडी है जिसको हम सोमा के नाम से भी जानते हैं, और ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये सब जो बने हुए हैं ये डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स बेसिकली आपके काम करते हैं किस चीज़ के लिए, वो काम करते हैं इनपुट सिग्नल्स के लिए। जो भी हम इनपुट लेते हैं हमारे डेंड्राइट्स के थ्रू इनपुट आता है हमारे पास। इनपुट आने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग हो करके जब ये ट्रांसमिट होता है इन्फॉर्मेशन, वो काम होता है एक्सॉन का। एक्सॉन ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन, और ये एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है आउटपुट। सो दिस इज वे आवर ब्रेन वर्क्स कि किस तरीके से डेंड्राइट्स इनपुट सिग्नल परफॉर्म करते हैं, सेल बॉडी को सोमा हम कहते हैं, और जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल आफ्टर प्रोसेसिंग टिल आउटपुट, तो वो आपका होता है एक्सॉन, और वहाँ पे जाकर के परफॉर्म करता है एक्सॉन टर्मिनल जो है, ये हमें ये आउटपुट का काम करता है, यहाँ पे आउटपुट परफॉर्म होता है। इसको फ्रेंड्स हम एक्टिवेशन फंक्शन भी बोलते हैं, वो फर्दर हम ANN जब बनाएंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क उस केस में समझेंगे। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा किस तरीके से इनपुट लिया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद आउटपुट। बेसिकली हमने इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पहले ही पढ़ चुके हैं हम, जिसपे कि हमें इनपुट कोई भी पर्टिकुलर वर्किंग हो, लाइफ की कोई भी वर्क हो, आपको हर चीज़ में इनपुट लेना होता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन पहले अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, हम डेंड्राइट्स के थ्रू इनपुट लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है ब्रेन में, और उसके बाद उसके आउटपुट परफॉर्म होता है। और ये आउटपुट आपके किसी भी मसल्स के फॉर्म में हो सकता है, किसी न्यूरॉन्स के फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये आउटपुट किसी भी तरीके से आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जब एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स जब कनेक्टेड होते हैं, तो उस तरीके से भी वर्किंग आपका किस तरीके से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, आप ये देख सकते हो। ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। डेंड्राइट्स ये क्या कर रहे हैं, इनपुट, आप देख सकते हो। एक्सेप्ट, ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं सिग्नल्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं सिग्नल्स। नाउ एक्सॉन इज हियर फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद इसने क्या किया, आउटपुट नहीं प्रोवाइड करके इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर किया दूसरे न्यूरॉन को। अब दूसरे न्यूरॉन फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे फिर प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स कनेक्टेड भी होते हैं। एक्चुअल में तो यही वर्किंग है ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स का, और इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने देखा है कि किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स काम करते हैं, और क्या क्या पर्टिकुलर टर्म्स है इसमें, न्यूरॉन, सोमा, एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड साइनैप्स। और ये जो आपका पर्टिकुलर ब्रेन जब ईयर और आई से कनेक्ट होता है तो सिंपल सेम वे में वर्क करता है, और अगर आप इसको दूसरे सेंस ऑर्गन लाइक हैंड और आई के साथ अगेन कनेक्ट करते हैं तो भी वो सेम वर्क करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वर्क करता है। ये है कुछ इसका डायग्राम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब हमें पता चल गया है कि एक ही एल्गोरिदम को हमें यूज़ करना है, एक ही एल्गोरिदम का आइडिया फाइंड आउट करना है, जिससे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी कि AI मॉडल के ब्रेन को हम मिमिक करवा पाएंगे, उसको एज इट इज़ ह्यूमन ब्रेन की तरह बना पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आज के टॉपिक में या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और क्या अगर आपको किस तरीके से और कुछ पर्टिकुलर क्वेरी है तो आप समझ सकते हैं। AI के पर्टिकुलर सारे वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ। न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था, तो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया सबसे पहले इसको अपलोड करने के लिए, तो मैंने ये न्यूरल नेटवर्क का बनाया। नेक्स्ट ANN सीखेंगे, उसके बाद हम इवैल्यूएशन का चैप्टर पिक करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन सी इवैल्यूएशन मैट्रिसेस है जिसके थ्रू हम AI मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं मार्केट में। तो पढ़ते रहिए टिल द टाइम आप
इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। टिल द टाइम, stay safe and happy. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much.